गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बीएसपी ई लर्निंग ऐप पर। ठीक, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और मैं आप लोगों को आज फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रैक्शन से आप सभी स्टूडेंट्स अवगत होंगे, इसकी जानकारी आप लोगों को होगी और इसके विषय में विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसे आप बार बार देखेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ एनी होल ऑब्जेक्ट। होल मीन्स जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड क्या है? होल ऑब्जेक्ट है। अब बोर्ड का शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। क्लियर है? जैसे हम बोर्ड रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऐसे, तो बोर्ड कितना था? एक ही बोर्ड था। इसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया, है कि नहीं? 3 पार्ट में डिवाइड किए तो इसको क्या कहा जाता है? ऊपर का जो नंबर है ये, इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर कहा जाता है। और नीचे का जो पार्ट है, नीचे का जो नंबर लिखा गया है 3, इसको डिनोमिनेटर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? डिनोमिनेटर के रूप में जानते हैं। तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं? टाइप्स नहीं, यहाँ पार्ट्स की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया f इक्वल टू एन बाई डी। एन मीन्स न्यूमरेटर कितना है? 5 है और डिनोमिनेटर कितना है? 6 है। नेक्स्ट पॉइंट पे समझेंगे हम। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन फ्रैक्शन है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन, सेकंड है अनलाइक फ्रैक्शन, उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? लाइक फ्रैक्शन में क्या सब आएगा? लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, उसे लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 5/7, नेक्स्ट में 3/7, 8/7 और 2/7, ठीक है। तो नीचे का जो ये डिनोमिनेटर है ये क्या है? सेम है, इसलिए इसको कहा जाएगा लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या आता है? अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसको अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 5/3 है, 9/4 है, 7/2 है। देखिए नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं न है, तो इसीलिए नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन माना जाएगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और आपका नेक्स्ट है, फर्स्ट तो आपको लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानकारी मिल गई, सेकंड आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, और थर्ड में है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे 5/7 आप लिखें, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि 5 जो है वो 7 से क्या है? लेस है, 7 से लेस है। तो लिखेंगे न्यूमरेटर क्या है इसका? डिनोमिनेटर से कम होता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। सीधी सी बात समझिए, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड 5 नहीं ना हो पाएगा, इसीलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। 5/7 लिखेंगे, 9/11 लिखेंगे और 2/8 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 से 5 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। यानी 5 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होगा, लेस देन, ठीक है। अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है, नीचे वाले इसी को अपोजिट कर दीजिए, इसी को अपोजिट कर देंगे, यानी कि जैसे हम 8/3 लिख दिए तो 3 से ये डिवाइड भी हो जाएगा और होल ऑब्जेक्ट में आंसर आएगा। देखिए उसके बाद 9/2 आ गया, फिर 7/3 आ गया। तो ऊपर का नंबर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या सब आएगा? जैसे 3/8 है, ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे आप लिखेंगे इसको 3 है, 3 2 जा 6 और 2 ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसके बाद
ये 2 है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 4 होल 1/2 यानी 4 2 जा 8 और 1 8 कर देंगे, 9/2 आ गया। तो ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, डिनोमिनेटर है तो वो नीचे रहेगा, 2 यहाँ आएगा और ये जैसे 3 है और 8 में आप डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ जो आता है इसको कहा जाता है होल ऑब्जेक्ट। और रिमाइंडर जो आता है नीचे 3 2 जा क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और रिमाइंडर क्या आया 2। तो रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, न्यूमरेटर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे 5/3 है, ठीक है, तो 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, फिर 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 5 4 जा 20, 3 5 जा 15। क्लियर। अब इसको जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये 5/3 ही आ जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है 5/3 का ये 10/6, 15/9, 20/15, 3 ही, यहाँ 3 ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितने तरह के हुए, फ्रैक्शन के बारे में आप सभी जान गए। आई होप आप सभी स्टूडेंट फ्रैक्शन के विषय में जान गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, एसआई के बारे में जानेंगे।